नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर गंगाराम पांडे अपने YouTube चैनल संस्कृत मंदाकिनी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि लगातार अध्यापन कार्य चल रहा है और आप पढ़ भी रहे हो, तो उसी श्रृंखला में आज मैं अभिज्ञान शाकुंतल के विषय में अभिज्ञान शाकुंतल का जो मंगलाचरण है वो उसको मंगलाचरण को आज हम पढ़ेंगे। क्योंकि मैं चाह रहा हूँ, मैं सोच रहा था कि क्यों ना अब साहित्य के ग्रंथों को पढ़ाना शुरू किया जाए। तो व्याकरण तो चल ही रहा है, व्याकरण के साथ बीच बीच में साहित्य के भी जो मुख्य मुख्य ग्रंथ हैं उन पर जो है तो अध्यापन कार्य शुरू करूँगा, जिसमें आज ये प्रथम है। तो इसमें जैसे कि आपको पता है कि अभिज्ञान शाकुंतल महाकवि कालिदास की एक अप्रतिम कृति है, जिसको कि देश क्या पूरे विश्व में जिसकी मतलब पताका और जिसकी प्रतिभा और मतलब जिसकी प्रशंसा मतलब हर एक व्यक्ति करते थकता नहीं है। तो ऐसा अभिज्ञान शाकुंतल ग्रंथ है और महाकवि कालिदास का ये मतलब इसको अंतिम मतलब उनका अंतिम ग्रंथ माना जाता है। इसलिए लगभग एक होता है ना कि जब जीवन की अंतिम अवस्था होती है तो वो जो ज्ञान प्रस्फुटित होता है तो वो बहुत एक विशाल ज्ञान होता है। लगभग कालिदास का भी ऐसा ही था कि जितना उनके मतलब है जितना उनका एक मतलब विशाल ज्ञान था या उनका एक जो उनकी मतलब पूरी तरह से जो उनकी प्रतिभा थी वो अभिज्ञान शाकुंतल में देखने को मिलती है। महाकवि कालिदास अभिज्ञान शाकुंतल में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखते हैं और हर एक तरह से जो है तो प्रशंसकों को अपने उनको अभिज्ञान शाकुंतल को पढ़ने वालों को वो पूरी तरह से मतलब प्रसन्न करते हैं। तो ऐसा अभिज्ञान शाकुंतल ग्रंथ है और कहने के लिए तो इसमें बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन ज़्यादा भूमिका न बनाते हुए सीधे अपने विषय पे आते हैं। तो अब आज पढ़ना है विज्ञान शाकुंतल का, आज मंगलाचरण शुरू करना है। तो उसमें कुछ अब महाकवि कालिदास के विषय में जान लेते हैं, क्योंकि महाकवि कालिदास का ये ग्रंथ है तो थोड़ा सा उनके विषय में उनका परिचय प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि महाकवि कालिदास, उनकी पत्नी का नाम विद्योत्तमा था। ठीक है, इनकी बहुत अच्छी कहानी है, किंवदंती है विद्योत्तमा के विषय में, कैसे विद्योत्तमा महाकवि कालिदास को मिली थी। लगभग कहीं ना कहीं आप सुने होंगे। ठीक है, तो इसमें खैर अभी मतलब इस कहानी में जाने की ज़रूरत नहीं है, मुख्य केवल अभी पढ़ना है कि अभी महाकवि कालिदास से जो संबंधित व्यक्ति थे कौन कौन उनके मतलब अपने संबंधी थे। तो वही कुछ चीज़ें ये मिल जाती हैं कि मतलब उनकी कौन उनके मित्र थे, उनकी पत्नी का नाम क्या था। तो यहाँ पर आप जैसे देख रहे होंगे कि लिखा है पत्नी का नाम विद्योत्तमा, मित्र लंका के राजा कुमारदास थे, कालिदास के मित्र थे ऐसा माना जाता है। हालांकि ये जो मतलब यहाँ पर संकलन है ये कहीं न किन्हीं पुस्तकों से लिया गया है। तो जैसा मतलब उन ग्रंथों में मिला, जैसे कि संस्कृत साहित्य का इतिहास है वहाँ से कुछ चीज़ें ली गई। इनका समय ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी माना जाता है। इनका जन्म स्थान उज्जैनी मानते हैं, कुछ लोग काश्मीरी मानते हैं, कुछ बंगाली भी मानते हैं। ठीक है, बंगाल ऐसा शायद यहाँ पर कुछ है। मुख्य रूप से उज्जैनी यहाँ पर कालिदास के विषय में बहुत ज़्यादा जो तो उज्जैनी का वर्णन आता है। जैसे कि आप जब मेघदूत पढ़ते हो तो मेघदूत में उज्जैनी का कितना अच्छा वर्णन आता है। और एक बल्लाल सेन भोज प्रबंध लिखे हैं, वहाँ पर भी कालिदास का बहुत अच्छा वर्णन आता है। ठीक है, तो इस तरह से उज्जैनी ज़्यादा जो तो विद्वान लोग मतलब महाकवि कालिदास का एक मतलब है जहाँ पर उन्होंने एक टाइम व्यतीत किया, जो ज़्यादा जहाँ पर वो रहे हैं, तो ऐसा मानते हैं कि उज्जैनी ज़्यादा अच्छा है, मतलब वहाँ पर ज़्यादा लोग मानते हैं। आश्रयदाता इनके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हैं, जाति से ब्राह्मण थे और उपासक थे शिव के। क्योंकि कालिदास के जितने ग्रंथ हैं जैसे कि रघुवंश है और मेघदूत है, ठीक है, रघुवंश है, अभिज्ञान शाकुंतल है, तो ऐसे मतलब ज़्यादातर इन्होंने शिव की ही उपासना किया है, शिव का मतलब ये मंगलाचरण किए हैं, इसलिए इनको शिव का उपासक माना जाता है। तो ये तो हो गया। इसके बाद चलते हैं इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर कि प्रिय छंद इनका उपजाति और अनुष्टुप महाकवि कालिदास का प्रिय छंद है। प्रिय अलंकार उपमा अलंकार माना जाता है, क्योंकि उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम, ठीक है, दंडिना पदलालित्यम माघे संति त्रयो गुणा, इस प्रकार से एक जो तो सुक्ति आती है। तो महाकवि कालिदास को उपमा का सम्राट माना जाता है।
कालिदास की रीति एवं गुण की बात करें तो कालिदास की रीति वैदर्भी रीति है, और गुण की बात करें तो कालिदास का प्रसाद गुण है, कालिदास का प्रिय रस श्रृंगार रस है। ठीक है। और कालिदास की, अब देखो यहाँ पर कालिदास की उपाधियाँ देख लो। कालिदास की उपाधियाँ बहुत प्रसिद्ध उपाधियाँ हैं। जो भी तैयारी कर रहे हैं वो विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि ये पूछा जाता है कि कालिदास की निम्न में से कौन सी उपाधि है। तो एक देखो, दीप शिखा कालिदास। तो दीप शिखा कालिदास बहुत प्रसिद्ध उपाधि है इनकी। ठीक है। दीप शिखा, इसके विषय में बहुत अच्छी चर्चा है, लेकिन अभी यहाँ पर चर्चा करने का समय नहीं है, या मतलब अभी ये टाइम सही नहीं है चर्चा करने का। ठीक है, क्योंकि विस्तार बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है कि दीप शिखा कालिदास की उपाधि है। ठीक है। रघुकार भी इनको बोला जाता है, रघुवंश की रचना किए थे इसलिए रघुकार भी हैं। कवि कुल गुरु भी हैं। कवि कुल गुरु महाकवि कालिदास की उपाधि है। कविता कामनी विलास महाकवि कालिदास। तो कविता कामनी विलास महाकवि कालिदास ये भी इनकी उपाधि है, और उपमा सम्राट भी महाकवि कालिदास की उपाधि है। ठीक है। तो ये हो गई इनकी उपाधियां, दीपशिखा, रघुकार, कविकुल गुरु, कविता कामनी विलास। अभिज्ञान शाकुंतल में ये कविता कामनी विलास इस प्रकार की पंक्ति आती है जब मंगलाचरण होता है ना, नांदी, उसके बाद यहाँ पर सूत्रधार कहता है उपमा सम्राट। ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं रचनाएं कालक्रम की दृष्टि से। तो इनकी रचनाएं देख लें। महाकवि कालिदास की मुख्य 7 रचनाएं हैं। याद रखना है कि महाकवि कालिदास की 7 मुख्य रचनाएं हैं, जिनमें से देख लो महाकवि कालिदास की सर्वप्रथम जो रचना है, जो सर्वप्रथम उन्होंने लिखा था, वो ऋतुसंहार ये ग्रंथ माना जाता है। ये गीति काव्य है। ठीक है। ऐसा माना जाता है कि महाकवि कालिदास का ये प्रथम ग्रंथ है ऋतुसंहार। इसको ये गीत काव्य की श्रेणी में आता है। इसके बाद कुमार संभव लिखा। ठीक है। कुमार संभव ये महाकाव्य है। इसके बाद मालविकाग्निमित्रम आता है। मालविकाग्निमित्र नाटक है, और विक्रमोर्वशी भी इनका ग्रंथ है, ये त्रोटक में माना जाता है। मेघदूत खंड काव्य की श्रेणी में आता है। रघुवंश महाकाव्य की श्रेणी में आता है, और अंतिम इनका ग्रंथ अभिज्ञान शाकुंतलम ये नाटक है। और ऐसा नाटक कि विदेशी भी अपनी जिह्वा पकड़ के नाचने लगे, ऐसा महाकवि कालिदास का ये नाटक है, जिसकी आज भी भूरी भूरी प्रशंसा होती है। चाहे वो संस्कृत का हो, चाहे संस्कृतेतर व्यक्ति हो, हर एक व्यक्ति इसका नाम जानता है, इसको पढ़ना चाहता है। ये इसकी विशेषता है, और इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं। ठीक है। तो यहाँ इसके बाद आगे अपन चलते हैं, देखते हैं और क्या है। कालिदास की अन्य कृतियों में आता है काली स्तोत्र भी कालिदास का माना जाता है, चूंकि ये उपलब्ध नहीं है। ठीक है। ये जो अन्य ग्रंथ है ये शायद उपलब्ध नहीं है, जितना मेरी जानकारी में है। काली स्तोत्र, और इसके बाद गंगाष्टक, ज्योतिर्विदाभरण, राक्षस काव्य और श्रुत बोध भी महाकवि कालिदास की कृतियां माना जाता है। हालांकि ये विशेष रूप से शायद एग्जाम में उतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता। मुख्य जो 7 कृतियां हैं वही एग्जाम में पूछी जाती है, तो उन्हीं को आपको ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पर आते हैं मंगलाचरण में। तो यहाँ पर लिखा है महाकवि कालिदास प्रणीतम अभिज्ञान शाकुंतलम प्रथमो अंकः। तो ये महाकवि कालिदास रचित जो अभिज्ञान शाकुंतल है, अभिज्ञान शाकुंतल का ये प्रथम मंगलाचरण है। मंगलाचरण क्यों किया जाता है? क्योंकि ग्रंथ के मंगलाचरण किस स्थिति में किया जाता है? ग्रंथ के आदि में, ग्रंथ के मध्य में और ग्रंथ के अंत में मंगलाचरण करने की हमारी परंपरा रही है। क्योंकि इसलिए मंगलाचरण करते हैं कि किसी भी प्रकार का कोई विघ्न ना हो, देवता उस विघ्न का शमन कर दें। जो संकल्प लेके, जो यज्ञ लेके, जिस यज्ञ को हमने ठाना है, जिस यज्ञ की हमने शुरुआत किया है, यज्ञ का मतलब होता है जो ये ग्रंथ, महान ग्रंथ को लिखने के लिए जो हम संकल्पित हुए हैं, यही हमारा यज्ञ है। और इस यज्ञ को हमने शुरू किया है, तो यहाँ पर किसी प्रकार का कोई विघ्न न हो, उसके लिए हम अपने देवताओं की स्तुति करते हैं, अपने देवताओं की वंदना करते हैं, ताकि देवता जो भी आने वाला जो संकट है उस संकट का निवारण कर दें। मतलब हमारा ग्रंथ निर्विघ्न पूर्ण समाप्त हो, उसी के लिए मंगलाचरण किया जाता है। तो यहाँ पर महाकवि कालिदास भी मंगलाचरण करते हैं। और ऐसा मंगलाचरण की अष्टविध शिव, मतलब शिव के जो 8 स्वरूप हैं, 8 जो मूर्तियां हैं शिव की, वो ऐसा मंगलाचरण महाकवि कालिदास करते हैं। शिव के 8 मूर्तियों का मंगलाचरण करते हैं, 8 मूर्तियों का स्मरण करते हैं। तो देखो यहाँ पर है या सृष्टि सृष्टु आद्य वहति विधिहुतम या हविर्या चहोत्री ये द्वे कालम विधत्तः श्रुति विषय गुणा स्थिता व्याप्य विश्वम याम आहुः सर्वबीज
प्रकृति इति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिः अवतु वः ताभियष्टाभिरीशः। या सृष्टिः सृष्टु आद्या वहति विधिहुतं या हविर्या च होत्री ये द्वे कालं विधत्तः श्रुतिविषयगुणा स्थिता व्याप्य विश्वं यामाहुः सर्वबीज प्रकृति इति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिः अवतु वः ताभियष्टाभिरीशः। ये महाकवि कालिदास का क्या है, अभिज्ञान शाकुंतल का मंगलाचरण है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, इस मंगलाचरण में आपको दिख रहा होगा नीचे अन्वय लिखा है। अन्वय का मतलब होता है शब्दों का किस शब्द के साथ संबंध है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि जिस शब्द के साथ संबंध होता है उसको हम अलग कर लेते हैं, एक साथ उसको लिख लेते हैं। जैसे या सृष्टि ही सृष्टु आद्या, तो अन्वय में आप देखोगे कि या सृष्टु आद्या सृष्टि, या मतलब जो, सृष्टु अर्थात विधाता की, सृष्टु मतलब विधाता की, ब्रह्मा की, आद्या सृष्टि मतलब प्रथम सृष्टि, अर्थात विधाता ब्रह्मा ने जिसका सर्वप्रथम निर्माण किया, जिसको सर्वप्रथम रचा, तो या सृष्टि ही सृष्टु आद्या। ठीक है, तो या सृष्टु, या मतलब जो, सृष्टु मतलब विधाता की, आद्या मतलब प्रथम, सृष्टि मतलब जगत। ठीक है, तो यहाँ पर अर्थात इसका मतलब होता है कि जल रूप सृष्टि, विधाता की जो प्रथम सृष्टि है, जो आद्या सृष्टि है, वो कैसी सृष्टि है, जल रूप सृष्टि है। एक एक लाइन को नोट कर लेना है। ये एग्जाम में, ये जो मैं नोट करवा रहा हूँ, ये एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा भी गया है, आगे भी पूछा जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, ये पूछा जाता है कि या सृष्टि ही सृष्टु आद्या में आद्या सृष्टि कौन सी है। महाकवि अभिज्ञान शाकुंतल के अनुसार आद्या सृष्टि के द्वारा किस सृष्टि का ज्ञान होता है, किस सृष्टि का बोध होता है, तो इसको अंडरलाइन कर लो कि आद्या सृष्टि के द्वारा जल रूप सृष्टि का बोध होता है। ठीक है, यहाँ पर सृष्टि में सृज धातु से तिन प्रत्यय हुआ है तो बन जाता है सृष्टि, और सृष्टु में भी सृज धातु से त्रिच प्रत्यय होकर सृष्टु बन जाता है। इसके जो होता है षष्ठी में बन जाता है सृष्टु। ठीक है, सृष्टि के षष्ठी में बनता है सृष्टु, लग गया। आद्या में यहाँ पर यत है, आद्यौ भवा आद्य। ठीक है, यहाँ पर आदौ भवा इति आद्या, आदि शब्द से यहाँ पर यत प्रत्यय होकर टाप हुआ है तो बन जाता है आद्या। ठीक है, तो या सृष्टि ही सृष्टु आद्या। इसके बाद देखो आद्या सृष्टि, कहा सृष्टि, जल रूप सृष्टि। फिर इसके बाद विधिहुतम, वहति विधिहुतम या, ठीक है, वहति विधिहुतम या हविहि, या विधिहुतम हविहि भवति, या मतलब जो, ठीक है, या मतलब जो, विधिहुतम मतलब अच्छी प्रकार से, विधिवत प्रकार से, ठीक है, हवि ही बहाती, हवि को ले जाती है। ऐसी सृष्टि जो विधि पूर्वक किया गया जो यज्ञ होता है, उस यज्ञ में, ठीक है, यज्ञ में जो मतलब देवताओं का जो अंश होता है, जो भाग होता है, वो अग्नि जिसको मतलब जिस अंश को ले जाती है, विधि पूर्वक ले जाती है, जिस हवि को ले जाती है। तो ऐसी दूसरी सृष्टि कौन है, अग्नि रूप सृष्टि। तो वहति विधिहुतम या हविहि, या विधिहुतम हविहि भवति। तो या मतलब जो, विधिहुतम मतलब विधि प्रकार से, विधिवत अच्छी प्रकार से, हविहि मतलब हवि को, वहति मतलब ले जाती है। वह धातु वर्तमान काल लट लकार में लट लकार तिप होकर वहति बनता है, वह प्रापणे धातु है। ठीक है, ले जाने के अर्थ में। तो जो विधि पूर्वक किया गया जो यज्ञ है, उस यज्ञ को, यज्ञ में जो आहुति पड़ती है, उस आहुति को, उस हवि को जो अच्छी प्रकार से ले जाती है, ऐसी कौन, अग्नि रूप सृष्टि। तो प्रथम सृष्टि आद्या सृष्टि, जल रूप सृष्टि, और द्वितीय सृष्टि कौन है, अग्नि रूप सृष्टि। तो लग गया, विधिहुतम वहति विधिहुतम या हविहि, इसके द्वारा दूसरी सृष्टि का ज्ञान होता है। दूसरी सृष्टि कौन है, अग्नि रूप सृष्टि। तो आपको एक एक लाइन को अंडरलाइन करना है कि यहाँ पर दूसरी सृष्टि जो विधिहुतम या हविहि बहति, ये कौन सी, किस सृष्टि की बात महाकवि कालिदास कर रहे हैं, तो अग्नि रूप सृष्टि की बात महाकवि कालिदास कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद देखो या च होत्री, और या मतलब जो,
होत्री का मतलब होता है यजमान रूप सृष्टि, मतलब तीसरी कौन सृष्टि है महाकवि कालिदास की, ठीक है। महाकवि कालिदास तीसरी सृष्टि में किसको कहना चाह रहे हैं, यजमान रूप सृष्टि को कहना चाह रहे हैं, अर्थात जो यजमान रूप सृष्टि है याचहोत्री, ठीक है। याचहोत्री मतलब जो यजमान रूप सृष्टि है, ठीक है। यहाँ पर होत्री शब्द से हु धातु से त्रिच प्रत्यय होकर गीप हुआ है, तो यहाँ पर क्या बन जाता है, होत्री। तो यहाँ तीसरी सृष्टि कौन है, यजमान रूप सृष्टि, ठीक है। 3 सृष्टि हो गई। इसके बाद ये द्वे कालम विधत्तः, ध्यान देना, ये द्वे कालम विधत्तः, महाकवि कहते हैं कि ये द्वे कालम विधत्ता, या यह यौ ये, ठीक है, यह यौ ये द्वे कालम विधत्ता, ये मतलब जो द्वे मतलब दो, कालम मतलब काल का, विधत्ता मतलब विधान करती है, जो दोनों काल का विधान करती है, दोनों समय का, दिन और रात का विधान करती है, जो दिन और रात का विधान करती है। ऐसे दिन और रात का विधान करने वाले कौन, सूर्य और चंद्र रूप सृष्टि। तो जो दिन का विधान, ये द्वे कालम जो दोनों कालों का विधान करते हैं, जैसे दिन का विधान कौन करता है, सूर्य, और रात्रि का विधान कौन करता है, चंद्रमा। तो ये द्वे कालम विधत्ता, ऐसे सूर्य और चंद्र रूप सृष्टि, ठीक है। ये यहां तक समझ आ गया। तो यहां पर 3, 4, 5 सृष्टियां यहां पर हो गई, सूर्य और चंद्र, ये दोनों काल का, दिन और रात्रि का विधान करते हैं, ऐसे सूर्य और चंद्र रूप सृष्टि। इसके बाद कहते हैं श्रुति विषय गुणा या, श्रुति विषय गुणा या विश्वम व्याप्य स्थिता, श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम व्याप्य स्थिता, ध्यान देना। श्रुति विषय गुणा, श्रुति का मतलब होता है श्रवण, श्रवण रूपी विषय का जो गुण है, श्रवण रूपी विषय, ठीक है। श्रवण रूपी जो विषय मतलब श्रवणेन्द्रीय का जो विषय है, श्रवणेन्द्रीय का विषय कौन है, श्रवणेन्द्रीय का विषय, ठीक है। श्रुति विषय गुणा, श्रवणेन्द्रीय का जो विषय और उसका जो गुण कौन, शब्द, ठीक है। तो श्रुति विषय गुणा कौन, श्रवणेन्द्रीय का विषय अर्थात शब्द गुण वाली। तो श्रवणेन्द्रीय का जो विषय, ठीक है, श्रवणेन्द्रीय, श्रुति विषय गुणा, श्रवणेन्द्रीय का जो विषय या श्रुति विषय गुणा, तो ऐसा कौन, शब्द गुण वाली, श्रवणेन्द्रीय का विषय कौन है, गुण शब्द है, ठीक है। ऐसे शब्द गुण वाली या स्थिता व्याप्य विश्वम, जो समस्त विश्व को व्याप्त करके स्थित है, अर्थात कौन, आकाश रूप सृष्टि। क्योंकि आकाश शब्द गुणकम आकाशम, आकाश का गुण क्या है, शब्द, ठीक है। आकाश का गुण क्या है, शब्द गुणकम आकाशम है। यहाँ पर तर्क संग्रह में आता है आकाश का गुण क्या है, शब्द है, तो शब्द गुणकम आकाशम। तो श्रुति विषय गुणा, श्रवणेन्द्रीय का जो विषय कौन, शब्द है, ऐसे शब्द को, ठीक है, ऐसा जो शब्द जिसका मतलब जिसका गुण है, ऐसी जो आकाश रूपी सृष्टि या स्थिता व्याप्य विश्वम, जो समस्त विश्व को व्याप्त करके स्थित है, ठीक है। तो जो 6वें नंबर की जो सृष्टि है वो कैसी सृष्टि है, आकाश रूप सृष्टि है, मतलब वो समस्त विश्व को व्याप्त करके स्थित है। लग गया। यहां पर देखो, यहां पर श्रुति विषय गुणा, तो श्रुति विषय गुणा में श्रुते विषय गुणा यस्याह सा, श्रुते विषय गुणा यस्याह सा, इस प्रकार से यहां पर श्रुति विषय गुणा में बहुब्रीहि समास होता है, ठीक है। समझ में आया, श्रुते विषय गुणा यस्याह सा, श्रुति विषय गुणा, यहां पर बहुब्रीहि समास होता है, ठीक है। फिर इसके बाद कहते हैं याम आहुहु सर्व बीज प्रकृति इतिया, तो ध्यान देना, याम आहुहु याम सर्व बीज प्रकृति इति आहुहु, याम सर्व बीज प्रकृति इति आहु, याम मतलब जिसको, सर्व बीज प्रकृति संपूर्ण बीजों की प्रकृति कहा जाता है, जिससे समस्त बीज उत्पन्न होते हैं, ठीक है। जो समस्त बीजों की जो प्रकृति होती है, जो समस्त बीजों को उत्पन्न करती है, ऐसी कौन, पृथ्वी रूप सृष्टि, ठीक है। ऐसी कौन, पृथ्वी रूप सृष्टि, पृथ्वी। तो याम आहुः, आहुः मतलब जिसको कहते हैं, एक सूत्र है ब्रुवः पंचानाम आदित आहो ब्रुवः, ठीक है। ये तिगंत प्रकरण में
जो अदादि गण है, अदादि गण में सूत्र आता है ब्रुवः पंचानाम आदित आहो ब्रुवः। उस सूत्र के द्वारा ब्रु को क्या हो जाता है, आह हो जाता है, और उसके, ठीक है, ब्रुवः पंचानाम आदित, जो आदि जो पांच हैं, ठीक है, सु औजस अम औट, यहां पर ब्रु धातु के स्थान पर आय हो जाता है, और वहां पर आहो ब्रुवः, वहां पर क्या होता है कि ब्रू को आह हो जाता है, और जो आहु है ये आह के बहुवचन में बनता है, ठीक है, आह आहतु आहु, मतलब ऐसा कहते हैं। तो याम मतलब जिसको, आहु मतलब कहते हैं सर्व बीज प्रकृति ही, संपूर्ण बीजों की प्रकृति, जिससे संपूर्ण बीज उत्पन्न होते हैं, अर्थात कौन, पृथ्वी रूप सृष्टि। लग गया यहां तक, ठीक है। तो सर्वेशाम बीजानाम प्रकृति, सर्वेशाम समस्तानाम बीजानाम प्रकृति, सर्व बीज प्रकृति, इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। सर्वेशाम बीजानाम प्रकृति, इस प्रकार से यहाँ पर षष्ठी समास हो जाता है। तो जिसको समस्त बीजों की प्रकृति कहते हैं, प्रकृति कहते हैं, तो वो कौन सृष्टि है, पृथ्वी रूप सृष्टि है। इति यया प्राणिनः प्राणवंता, इसके बाद आओ, यया प्राणिनः प्राणवंता, यया मतलब जिसके द्वारा, प्राणिनः मतलब समस्त प्राणी, प्राणवंता मतलब प्राणवान होते हैं, ठीक है। यया मतलब जिस सृष्टि के द्वारा समस्त प्राणी प्राणवान होते हैं, अर्थात कौन, वायु रूप सृष्टि, ठीक है। ये आठवीं सृष्टि है महाकवि कालिदास की, जो आठवीं सृष्टि है, कौन है, प्राण रूप, वायु रूप सृष्टि, जिससे यया प्राणिनः प्राणवंता, प्राणी प्राणवान होते हैं। तो प्राणिनः में यहाँ पर अत, प्राणी शब्द में यहाँ पर प्राण शब्द से अत इनिठनौ एक सूत्र है, उससे इन प्रत्यय होकर बनता है प्राणिनः, और प्राणवंता में कौन सा प्रत्यय है, मतु प्रत्यय है, ठीक है। प्राण अस्य अस्ति अस्मिन् वा, इस प्रकार से यहाँ मतुवर्थ में मतु प्रत्यय होता है, मतलब प्राण है जिसमें, उसको कहते हैं प्राणवंता, ठीक है। मतोर वो यहाँ पर मकार को वकार आदेश हो जाता है, ठीक है। तो बनता है मतुम में जो मकार है उसको वकार आदेश हो जाता है। मतोर वो अवयवादिभ्या एक सूत्र है, उससे क्या होता है कि मकार को वकार आदेश होता है, तो शब्द बन जाता है प्राणवंता। तो प्राणवंता में कौन सा प्रत्यय है, मतु प्रत्यय है, और प्राणिना में कौन सा प्रत्यय है, अत इनिठनो, इस सूत्र के द्वारा इन प्रत्यय हुआ है। इस चीज को बढ़िया से नोट कर लो, क्योंकि ये भी पूछा जाता है, ठीक है। तो यया प्राणिनः प्राणवंता मतलब जिसके द्वारा समस्त प्राणी प्राणवान होते हैं, ऐसी कौन, वायु रूप सृष्टि। अब देखो, अब क्या कहते हैं, ताभिः प्रत्यक्षाभिः, तो प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नः तनुभिः अवतु वः ताभिः अष्टाभिरीशः, ठीक है। तो ताभी, अन्वय में देख लो, ताभी, ताभी मतलब पूर्वोक्ताभी, जितनी सृष्टि महाकवि कालिदास ने गिनाई है, ये सभी पूर्वोक्ताभी, प्रत्यक्षाभी मतलब प्रत्यक्ष जो, मतलब इंद्रिय गोचर जो सृष्टि है, अष्टाभी ऐसी आठ, तनुभी, तनुभी मतलब होता है शरीर, ऐसे 8 शरीर वाले, ठीक है। ऐसे अष्टाभी मतलब 8, तनुभी मतलब मूर्तियां, ऐसे 8 मूर्तियां मतलब शिव की जो 8 मूर्तियां हैं, क्योंकि तनु शब्द का अर्थ, तनु का पर्याय क्या होता है, मूर्ति भी होता है, ठीक है। तनु का अमरकोश में तनु का पर्याय क्या है, मूर्ति भी है। तो ऐसे तनु भी मतलब ऐसी मूर्तियां, प्रपन्न, प्रपन्न का मतलब होता है कि, प्रपन्न का अर्थ यहां पर किए हैं कि मतलब ऐसी, प्रपन्न का मतलब होता है युक्त, मतलब ऐसी 8 मूर्तियों से युक्त, प्रपन्ना का मतलब होता है युक्त, मतलब ऐसी प्रत्यक्ष 8 मूर्तियों से युक्त। ईशः, ईशः मतलब भगवान शिव, ईशः मतलब भगवान शिव, वह मतलब आप सब लोगों की, आप सब लोगों की, अवतु मतलब रक्षा करें। भगवान शिव की ये जो 8 मूर्तियां हैं, ये आप सब सभासदों, क्योंकि ये मंगलाचरण कौन कर, सूत्रधार कर रहा है ना, तो सूत्रधार कह रहा है कि आप सभी सभासदों की, आपका मतलब हम सबकी रक्षा करें। तो भगवान शिव की जो 8 मूर्तियां हैं, भगवान शिव का जो 8 स्वरूप है, वो 8 स्वरूप, 8 स्वरूप हम सबकी रक्षा करें। तो ये लग गया यहाँ तक। यहाँ पर वह जो शब्द बनता है, वह शब्द युष्मान, युष्मान शब्द को वह होता है, एक सूत्र है
बहुवचनस्य वसनसो, ध्यान रखना, बहुवचनस्य वसनसो एक सूत्र हलंत पुल्लिंग में है, तो वहाँ पर क्या होता है कि वस और नस आदेश हो जाते हैं किसको, युष्मान और अश्मान शब्द को, तो वहाँ पर वस में वस हो जाता है युष्मान को, वस में सकार का रुत्व विसर्ग हो जाता है, क्या बचता है वह, तो इसका मतलब होता है आप सब लोगों की। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, आशा करता हूं कि ये बहुत अच्छा आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मतलब ये जो अर्थ अभी किए कि या सृष्टु आद्या सृष्टि, या मतलब जो सृष्टु मतलब विधाता की, आद्या मतलब प्रथम सृष्टि अर्थात जल रूप सृष्टि, इसके बाद या विधिहुतम हवि भवत बहाती, मतलब या मतलब जो विधिहुतम विधि प्रकार से, हवि मतलब हवि को ले जाती है, ऐसी अग्नि रूप सृष्टि दूसरी सृष्टि है। या चाहोत्री, या तो या चाहोत्री मतलब जो यजमान रूप सृष्टि है, ये तीसरी सृष्टि है। ये द्वे कालम विधत्ता, अन्वय पढ़ रहा हूं, ये द्वे कालम विधत्ता मतलब जो 2 दिन और रात का विधान करता है, ऐसे सूर्य और चंद्र रूप सृष्टि। फिर इसके बाद श्रुति विषय गुणा जो श्रवणेन्द्रिय का विषय है, ऐसी गुण जो श्रवणेन्द्रिय श्रुत विषय गुणा जो श्रुति का मतलब श्रवणेन्द्रिय का विषय है, ऐसे शब्द गुण वाली सृष्टि मतलब आकाश रूप सृष्टि। या स्थिता व्याप्य विश्वम जो समस्त विश्व को व्याप्त करके स्थित है। याम आहु जिसको कहते हैं, इसके बाद कहते हैं याम आहु मतलब जिसको कहते हैं सर्व बीज प्रकृति, सर्वेशाम बीजानाम प्रकृति, समस्त बीजों की प्रकृति। याम आहु जिसको कहते हैं अर्थात कौन, पृथ्वी रूप सृष्टि। यया प्राणिनः प्राणवंता जिसके द्वारा समस्त प्राणी प्राणवान होते हैं, ऐसी कौन, वायु रूप सृष्टि। प्राणिनः में अत इनिठनो इस सूत्र के द्वारा इन प्रत्यय है, प्राणवंता में प्राण अस्य अस्ति अस्मिन् व इस अर्थ में यहाँ पर मतुक प्रत्यय हो जाता है तो प्राणवंता बनता है। ठीक है, ऐसी ताभी मतलब पूर्वोक्ता भी, प्रत्यक्षा भी मतलब प्रत्यक्ष जो इंद्रिय गोचर है, ऐसी अष्टाभी मतलब 8 तनुभि मतलब मूर्तियां, प्रपन्ना ऐसी 8 मूर्तियों से प्रपन्न मतलब युक्त। ईशः मतलब भगवान से, वह मतलब युष्मान, वह किस कहाँ बनता है, युष्मान शब्द में क्या बनता है, युष्मान शब्द के स्थान पर बनता है वह अवतु आप लोगों की क्या करें, रक्षा करें। ऐसी भगवान की 8 मूर्तियां आप सबकी रक्षा करें, ये इसका अर्थ है। ठीक है, प्राणवंता में पुनरुक्त वदाभास अलंकार मानते हैं। या सृष्टि सृष्टु आद्या, यहाँ पर क्या होता है कि सृष्टि सृष्टु आद्या यहाँ पर 6 का अनुप्रास मानते हैं, इस प्रकार से यहाँ पर अनुप्रास का विधान करते हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से आप ध्यान देना कि ये समस्त जो ये मंगलाचरण है, ये जो नांदी है, ठीक है, इसको नांदी भी बोलते हैं। यहाँ पर श्रद्धारा छंद है, इसको आप बढ़िया से नोट कर लो कि यहाँ पर कौन सा छंद है, श्रद्धारा छंद मानते हैं। श्रद्धारा छंद का लक्षण करते हैं मृभ्नैह्यानाम, ठीक है, मृभ्नैह्यानाम त्रयेण त्रिमुनियतयुता श्रद्धारा कीर्तितेयम। मृभ्नैह्यानाम त्रयेण त्रिमुनियुता, मृभ्नैर्यानाम त्रयेण त्रिमुनियतयुता श्रद्धरा कीर्तितेयम। तो यहाँ पर क्या होता है कि मृभ्नैः, मृभ्नैः मतलब मगण रगण भगण, मगण रगण भगण। इसके बाद क्या कहते हैं, मगण रगण भगण और नगण, मृभ्नैः यानाम, और यानाम त्रयेण मतलब 3 यगण। ठीक है, हाँ 3 यगण इसमें जिसमें रहें, इसमें 21 वर्ण होते हैं। और इस छंद में क्या होता है, 7 वर्ण में यहाँ पर यति होती है। ठीक है, 7 वर्ण में यहाँ पर यति होती है। जैसे या सृष्टि ही सृष्टु, या सृष्टि ही सृष्टु आद्या, तो यहाँ पर देखो 7 में यहाँ पर यति है। वाहति विधिहुतम, यहाँ पर 7 में यति है। या हविर या च होत्री, तो यहाँ पर 7 में यति है। तो ऐसे करके यहाँ पर 7 में यति होती है। तो यहाँ पर छंद कौन है, श्रद्धरा छंद है। श्रद्धरा छंद का लक्षण है मृभ्नैः यानाम त्रयेण त्रिमुनियतयुता श्रद्धरा कीर्तितेयम। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पर पिछले बार पीजीटी में एक क्वेश्चन बना था यहीं से कि या सृष्टि सृष्टु आद्या वहति विधिहुतम या हविर्या चहोत्री में किस प्रकार की नांदी है, अष्टपदा नांदी है या 12 पदा नांदी है। तो आपको एक क्वेश्चन ये तैयार कर लेना है कि यहाँ पर 12 पदा नांदी, क्षम्यताम, यहाँ पर अष्टपदा नांदी है। ठीक है, इस ये जो मंगलाचरण है यहाँ पर कैसी नांदी है, अष्टपदा नांदी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 8 विध अष्टविध शिव की मूर्तियों को यहाँ पर क्या किया गया है, प्रणाम किया गया है। ठीक है,
ऐसी शिव की मूर्तियां हैं। तो आशा करता हूं कि ये आपको बढ़िया समझ में आ गया होगा। और इसके बाद देखते हैं, इसके बाद ये वही इसका जो है तो क्या शब्दार्थ है जो लिखा हुआ था, या मतलब जो सृष्टु मतलब विधाता की आज्ञा पर आज का विषय हम क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। क्योंकि आज मंगलाचरण है और भगवान की प्रार्थना हुई कि ये हम जो आगे कोई भी कार्य करते हैं, हम जो आगे अध्ययन करते हैं, अध्यापन करते हैं, वहाँ पर आप मंगल करना हमारा, कि ये कार्य निर्विघ्न पूरी तरह से संपन्न हो, कोई किसी प्रकार की समस्या ना हो। तो आज की कक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक नई कक्षा के साथ, एक नए विषय के साथ। इसी के साथ नमो नमः।